नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। 24 देशों के डिप्लोमेट्स की एक टीम बुधवार सुबह जम्मू कश्मीर पहुंची। 2 दिन के इस दौरे में अधिकारी टीम को जम्मू कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट और हाल में हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के बारे में बताएंगे। इस डेलीगेशन को यूरोपीय यूनियन के भारत में राजदूत उगो एस टूडो लीड कर रहे हैं। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लिनेन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर भी टीम का हिस्सा है। ये दौरा गृह मंत्रालय के बुलावे पर किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कहा कि वो कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज वापस ले ले। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट में मंगलवार को इसका खुलासा किया गया। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने कहा था कि वह अपने यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को शामिल नहीं करेगा, क्योंकि यह देश में मौजूद कोरोना के वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं है। SII एक प्रमुख वैक्सीन सप्लायर के तौर पर उभरा है, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहा है। पिछले हफ्ते ही साउथ अफ्रीका में वैक्सीन की 10 लाख डोज की पहली खेप पहुंची थी। 5 लाख डोज अगले कुछ हफ्तों में वहां पहुंचने वाली थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चैलेंज किया। उन्होंने राहुल को गुजरात में छोटे चाय कारोबारियों की जेब से धन निकालने और राज्य से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। स्मृति ने कहा, मैं राहुल गांधी को चुनौती देती हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो गुजरात से चुनाव लड़े, उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। स्मृति ने आरोप लगाया कि गुजरात और यहाँ के लोगों के प्रति कांग्रेस का नफरत भरा और पक्षपाती रवैया नया नहीं है, क्योंकि राहुल और उनकी पार्टी ने यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाए गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी विरोध किया था। वृंदावन राधा कृष्ण के प्रेम की भूमि है, जहाँ पग पग पर राधे राधे होती है। इस नगरी में प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन भी होता है। वैसे तो कुंभ 4 स्थान हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में लगता है, लेकिन हरिद्वार कुंभ से पूर्व वृंदावन में 40 दिवसीय कुंभ मेले का आयोजन बसंत पंचमी से शुरू होता है। वृंदावन में लगने वाले कुंभ को वैष्णव कुंभ कहा जाता है। मान्यता है कि वृंदावन राधा कृष्ण के प्रेम की भूमि है। यहाँ रसिक भाव से भगवान की आराधना की जाती है। यही वजह है कि वृंदावन कुंभ में शैव सन्यासी नहीं आते हैं। 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। 24 मार्च तक सेशन चलेगा। इस दौरान बजट पेश किया जाएगा और उसे पास भी कराया जाएगा। इसकी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। सबसे पहले दिन विधानमंडल का संयुक्त सत्र होगा, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। इसमें राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इस पर पूरे देश की नजर रहती है। आखिर में शोक संदेश के बाद पहले दिन का सत्र समाप्त हो जाएगा। कन्हैया कुमार ने JDU के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी से मुलाकात की और राजनीति गर्म हो गई। कन्हैया कुमार महागठबंधन में असहज क्यों महसूस कर रहे हैं? अब ये चर्चा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच शुरू हो गई है। चर्चा है कि कन्हैया का दुख विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। पूरे चुनाव में उन्हें CPI या लेफ्ट पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। कन्हैया चाहते रहे, पर CPI पर RJD का दबाव हावी रहा। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित कर दिए गए। RJD को यह कहीं से गंवारा नहीं था कि तेजस्वी के पैरेलल कोई दूसरा नेता महागठबंधन के चुनाव अभियान में दिखे या दमदार तरीके से प्रचार करे। यह तेजस्वी की राजनीतिक ब्रांडिंग का समय भी था। दूसरी तरफ अगर कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार में दम दिखाते तो तेजस्वी की छवि बनने में मुश्किल होती। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चिंता व्यक्त करते हुए जिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्व आयुक्तों और कलेक्टरों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा, ये तय करना लोगों पर निर्भर है कि वे लॉकडाउन वापस चाहते हैं या कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर लोग मास्क नहीं पहनते हैं या स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जिला और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इन नियमों को सख्ती से लागू करें। पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से किरण बेदी को हटा दिया गया है। पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने एक वीडियो ट्वीट करके भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के तौर पर पुदुचेरी की सेवा करने का मौका मिलना एक लाइफ टाइम अनुभव है। उन्होंने कहा कि टीम राजनिवास ने उनके कार्यकाल के दौरान पुदुचेरी में जनहित के कार्यों को पूरे लगन के साथ किया है। उन्होंने कहा, मैं भारत सरकार को पुदुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में मुझे लाइफ टाइम अनुभव देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को बुधवार को
84 दिन हो गए हैं। किसान दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने मंगलवार रात पुलिस अधिकारी पर तलवार से हमला कर दिया। इसके बाद वह पुलिस अधिकारी की गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। घायल एसएचओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी का नाम हरप्रीत सिंह बताया है। उसने रात करीब 8 बजे सिंघू बॉर्डर पर ये वारदात की। पुलिस के जवानों ने पीसीआर वैन से उसका पीछा किया। हरप्रीत ने मुकराबाद चौक के पास फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद वह एक व्यक्ति से बाइक छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने करीब 8:30 बजे उसे पकड़ लिया। नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पहले हम दूसरे लोगों पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज देश बाकी देशों को वैक्सीन बांट रहा है। उन्होंने कहा कि नया भारत है, हमें 130 करोड़ लोगों के सपनों को पूरा करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस समय दुनिया भारत की तरफ नई उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है।